10-15 बंदों को मार दिया मैंने, कुछ कोकेन, कुछ हेरोइन, कुछ चर्स, कुछ अफीम बेच दी मैंने, कुछ मैंने हफ्ता वसूली कर ली, कुछ मैंने नाम बब्बर और टाइगर और ये और फलाना शेरा और काम चूहों वाले इनके। इन खालिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया पंजाब को। दे हैव सिंपली स्पॉइल्ड पंजाब एंड दे मस्ट बी मेड टू पे। इनको ना जितना पाकिस्तान को ठोकोगे, जितना डेली का डेली इनकी वाट लगाओगे, उतने भारत में शांति। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोस्तों एनआईए ने 9 लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी है। अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूं केस की। मैं पिछले कई महीनों से ना एक बात कहता चला रहा हूं, जब से वो अमृतपाल का केस चल रहा है ना, जब से वो जेल में डाला था उसको, तब से दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूं। और ये जितने भी खालिस्तानी हैं मुझे ये प्राइवेट मैसेज करके और डीएम करके कि नहीं आप गलत बोल रहे हो और आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, तुसी है नहीं पता है तुसी वह। अरे यार, मेजर को सब पता है, ठीक है। आई नो एवरीथिंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग। और वही चीज है नहीं है कि चार्जशीट में है, जो मैं महीनों से कह रहा हूं। अब चार्जशीट निकली, आप देखिए। मैंने आपको बोला था ना इनका पैसा ड्रग्स का आता है। इनका पैसा ड्रग्स से आता है क्योंकि पाकिस्तान फुकरा है। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज नहीं देगा इनको, लेकिन पाकिस्तान अपने ऑपरेशंस इस तरीके से करता है कि ये ड्रग्स का पैसा पाएं। तो जब ये एम्बेसी के सामने जाते हैं ना, खालिस्तान का झंडा लहराते हैं, जब ये एम्बेसी के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जब ये तिरंगे की बेगुरमती करते हैं, जब ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो भाई एक दिन की दिहाड़ी, ये सब दिहाड़ी पे लगे हुए हैं। ये एक दिन की दिहाड़ी इनकी रुकती है। वो पैसा कहां से आता है? वो ड्रग्स का पैसा है। अब देखिए एनआईए की चार्जशीट क्या है, ये देखिए। मैं आपको बताता हूं, जो बात मैं इतने महीनों से कर रहा हूं, वो काम अब एनआईए ने करा है। और एनआईए बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा है, लेकिन बात यह है कि मैं ये बात आपको पहले से कह रहा था और मुझे इसकी जानकारी थी, इसीलिए यह काम अभी हुआ है। अब देखिए, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन सैटरडे फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट 3 listed individuals, terrorists, and 6 others associated with banned terror outfit बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स। नाम इनका ऐसा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स। एक जगह बब्बर लिखा हुआ है, एक जगह टाइगर लिखा हुआ है। हरकतें इनके चूहों वाली हैं। सबके साथ छुप के बैठ गए, पन्नू शन्नू सब बेसमेंट में बैठे हैं, ठीक है जी। और नाम बब्बर और टाइगर और ये और फलाना शेरा और काम चूहों वाले इनके, ठीक है। अब एक करते क्या है देखिए। हरविंदर सिंह संधू एलियास रिंदा, लखबीर सिंह संधू, अर्शदीप सिंह, ये हैं सो कॉल्ड खालिस्तान टाइगर फोर्स के। ये ओवरसीज ऑपरेट करते हैं और इनका जो प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव्स हैं और आईएसआई हैं, इनके साथ इनकी साठगांठ है। ये लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इस आर्टिकल से आपको और बताऊंगा हो क्या रहा है। ये देखिए साहब, मैं बता रहा हूं, इसमें ना बहुत लंबा चौड़ा मामला है। ये इतना सिंपल नहीं है। जो लोग आप लोग समझते हैं ना कि ये नहीं, ये बिल्कुल पागल हैं और ऐसे, पागल तो हैं ये लोग खालिस्तानी, लेकिन ये ऐसे ही नहीं पहुंच जाते एम्बेसी के सामने। इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम है, और वो जो सोफिस्टिकेटेड इकोसिस्टम है टेररिज्म का, कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया में जो सबसे बढ़िया यह काम करती है? कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है? सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो टेररिज्म को इस लेवल पे ले गई है। क्योंकि देखिए, उनका चंद्रयान तो जा नहीं सकता ऊपर, ना उनके कोई साइंटिस्ट हैं, ना उनके ढंग के इंजीनियर हैं, ना उनके ढंग के डॉक्टर हैं। उनके पास तो सिर्फ हाफिज सईद है, उनके पास तो सिर्फ मौलाना मसूद अजहर है, उनके पास है ही ऐसे लोग। तो वहीं पे आईएसआई का स्पेशलाइजेशन है। इन लोगों ने क्या करा है देखिए। ये जो चीज है, यह बताता है कि साहब उन लोगों ने भारत के अंदर, खासतौर से उत्तर भारत के अंदर, उन लोगों ने यानी कि खालिस्तानियों ने आईएसआई की मदद से, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो और हरियाणा के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पंजाब के हो, यूपी के भी हो सकते हैं, वो हर जगह के हो सकते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ अपनी सांठगांठ करी, क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ इन्होंने अपनी जोड़ जुड़त करी, और वहां से ड्रग्स का, हथियार का कारोबार करते हैं, जो पैसा ये फिर विदेश भेजते हैं, ठीक है। फिर ये पैसा विदेश भेजते हैं। अभी देखिए, थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑपरेटिव्स बेस्ड अब्रॉड, दे हैव बीन रिक्रूटिंग, मोटिवेटिंग एंड हैंडलिंग देयर एसोसिएट्स इन इंडिया टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है जी। टेररिस्ट एक्टिविटीज, एक्सटॉर्शन एंड क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ वेपन्स एंड ड्रग्स इनटू इंडिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैं इनमें से काफी लोग, ठीक है। ये जो सो कॉल्ड बब्बर खालसा और ये खालिस्तान टाइगर शाइगर, खालिस्तान चूहा फोर्स होनी चाहिए इसको, ठीक है। नॉट खालिस्तान टाइगर, खालिस्तान चूहा फोर्स, रैट्स, दे आर रैट्स,
ठीक है, ये लोग हैं पाकिस्तान में दोस्तों, और ये वहां पे आईएसआई के सेफ हाउसेस में रहते हैं, वहां पे ये ड्रग्स भेजते हैं। ये देखो पंजाब के गांव से नहीं, हमें ड्रोन गिर गया, ड्रग्स गिर गए, स्मगलर। मैं बोल रहा था कुछ दिन पहले आपसे, 2-3 दिन पहले मैंने बात करी थी ना कि वो गिर गया और स्मगलर को यूज करते हैं। मैंने 2-4 दिन पहले का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने वो बताया था, राइट। ये कल की खबर है, मैं यही चीज बता रहा था आपको, किस तरीके से ये लोग स्मगलर्स का इस्तेमाल करते हैं। यही बात मैंने आपको बोली थी ना, स्मगलर, आप जाके देखिए मेरा वीडियो चाणक्य डायलॉग्स का, मैंने आपको बताया था स्मगलर करते हैं। यही चीज रिपोर्ट आई है हिंदू की, द हिंदू न्यूज़पेपर की, कि भाई साहब यही चीज करते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, बॉर्डर एरियाज में इन्होंने खालिस्तानियों को सेटअप कर दिया। ठीक है जी, बॉर्डर एरियाज में आपने खालिस्तानियों को सेटअप कर दिया है पाकिस्तानियों ने, और वहां से ये लोग अपना ड्रोन से ये भेजा वो भेजा, ये पूरा अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर रन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो भी मुझसे मिलता है, जो भी सीनियर बंदा मुझसे मिलता है, मैं एक ही चीज कहता हूं, सर भारत के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप जितना पाकिस्तान को ठोकोगे, जितना डेली का डेली इनकी वाट लगाओगे, उतने भारत में शांति होगी। कई लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सीनियर्स में कई लोग हैं, नो 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 एक्चुअली ना, जितना अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। पाकिस्तान जितना समृद्ध होगा, जितना स्टेबल होगा, जितना ठहराव होगा पाकिस्तान में, उतना भारत के लिए। मैं भी यही गाना गाता था, मैं भी कई सालों तक मैंने यही गाना गाया, मुझे भी यही लगता था। बाद में मेरी आंखें खुली, मैंने बोला यार मैं तो अजीब बात कर रहा था, ये बात ही बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। और इंडिया में कई लोग ये बिलीव करते हैं, और जिम्मेदार लोग, सीनियर लोग ये बिलीव करते हैं कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये है स्टेबल पाकिस्तान। इनके पैसे आ गए, थोड़े बहुत भीख के पैसे आ गए, ये कांड करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, द एनआईए हैज अनअर्थड, ये मैं आर्टिकल से पढ़ रहा हूं, मेरे वर्ड्स नहीं, आर्टिकल से पढ़ रहा हूं। और आप ये बताइएगा कि मेजर साहब आपने ये बात कई महीनों से आप कह रहे हो कि नहीं कह रहे, आप कई महीनों से यही बात कह रहे हो कि नहीं कह रहे, ये मैं आपके ऊपर जजमेंट छोड़ता हूं। The NIA has also unearthed the complex mechanism of fundraising for BKI and KTF, यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स। The funds were being routed to India-based associates through both informal channels as well as formal channels via layering and fund provisioning, यानी कि मैं आपको भेजूंगा, आप उसको भेजोगे, इस कंपनी के नाम पे ऐसा कुछ हवाला से, कुछ हुंडी से, कुछ ऐसे वैसे, कि उसका सोर्स ही पता ना लगे। अब जो चौथा पास अंगूठा टेक खालिस्तानी है, जो झूठा सर्टिफिकेट बना के भारत से गया है, उसको तो इतनी बुद्धि नहीं है, ठीक है, उसको तो अपनी ऊबर चलानी है, उसको इतना सोफिस्टिकेशन है ही नहीं, उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है। खालिस्तान, एम्प्टी स्पेस, वो दिमाग है उसका। जब कोई खालिस्तानी कहता हम खालिस्तान के हैं, वो अपने दिमाग को रेफर कर रहा है, अपनी खोपड़ी को रेफर कर रहा है। खालिस्तान, एम्प्टी स्पेस। तो दोस्तों ये उनके लिए कर कौन रहा है भाई? उस बंदर के हाथ में उस तरह किसने दिया है? बंदर के हाथ में उस तरह दिया है पाकिस्तानी आईएसआई ने। ये सारे काम पाकिस्तानी आईएसआई कर रही है। पाकिस्तानी आईएसआई उनको ये बोलती है कि आप एक काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये हमारा है, ठीक है, ये पैसा यहां से जाएगा, फिर पहले कश्मीर जाएगा, फिर वहां से पंजाब आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर हरियाणा आएगा, राजस्थान। ये पैसा इस तरीके से घूमेगा। फिर ये बंदा है, ये विदेश जा रहा है, ये इतने डॉलर अपनी जेब में डाल के ले जाएगा, या कोई ऐसी चीज ले जाएगा, कुछ XYZ चीज ले जाएगा, जिसको बेच के या कुछ करके हम फंड कर दें, या फिर इलीगल चैनल्स के थ्रू, या फिर हवाला चैनल्स के थ्रू, इसी से भी आप विदेश पे, ये जब आप ये 1000 सामने आ गए, 500 सामने आ गए, फ्री में कोई नहीं करता भाई, ये भूल जाओ, फ्री में कोई नहीं करता। ये जो खालिस्तान का झंडा लेके गले फाड़ते हैं ये पागल के बच्चे खालिस्तानी, ये आपको लगता है फ्री में करते हैं? सबको पैसे मिलते हैं, सबकी दिहाड़ी बंधी हुई है। दिस इज अ बिजनेस, दिस खालिस्तान इज अ बिजनेस फॉर दिस खाली। ये निज्जर फिज्जर जो निपट गया, और अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू, पूछे को पन्नू से, बेटा तू इतने स्टाइल से रहता, तेरे घर का किराया कहां से आता, तू नौकरी कहां करता है, ये तो बता, तेरे फंड कहां से आते हैं ये बता। मैं बताता हूं, कोई मुझसे पूछे मेरे फंड कहां से आते हैं, मैं बताता हूं कौन से बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है। इनसे कोई पूछे खालिस्तानियों से कि तुम जो अपने लीडर बने हो सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट से, बेटा तुम्हारे पैसे कहां से आते हैं ये तो समझाओ मैं, कि हमारे पैसे यहां से आते हैं। ये सब पाकिस्तान का नार्को टेरर का पैसा है, ये लोग माफिया वाले हैं, ठीक है। और हर एक माफिया वाले को कुछ ना कुछ करना होता है, कहीं ना कहीं से उसका पैसा आता है। इनका पैसा ये खालिस्तान के नैरेटिव से आता है, पाकिस्तान इनको पैसा देता है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हैं ये। पाकिस्तान ने गले में पाकिस्तान का पट्टा बांध रखा है। पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है दोस्तों। पाकिस्तान और खालिस्तान का लिटरली जो मीनिंग है ना, अर्थ है इनका, सेम अर्थ है। अब देखो, अ फॉर्मर गैंगस्टर रिंदा, अब सुनो आप ये बात, आगे सुनो। फॉर्मर गैंगस्टर रिंदा इज नाउ की BKI मेंबर,
बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो रिंदा है ये पहले गैंगस्टर हुआ करता था, ठीक है। 2018-19 में ये पाकिस्तान चला गया और अभी वो पाकिस्तान में जो रिंदा है ये पाकिस्तान में रह रहा है आईएसआई के पेट्रनेज के अंडर। यानी कि पेट्रनेज क्या हो गई कि आईएसआई ने बोला है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें जगह देंगे, हम तुम्हें सेफ हाउस देंगे, तुम्हारा खर्चा पानी देंगे, तुम्हारा नेटवर्क हम चलाएंगे, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम पाकिस्तान में करो। रिंदा जो है यह पाकिस्तान में रह रहा है और पाकिस्तान में आईएसआई की मदद से भारत में ड्रग्स पहुंचाना, ठीक है। अब जब भारत में ड्रग्स पहुंचाओगे तो उसका पैसा तो आएगा, खरीद फरोख्त चलती है, वो पैसा जो है वो इस्तेमाल करा जाएगा आपके कॉन्सुलेट पे अटैक करने के लिए। वो पैसा करा जाएगा जो की मेंबर्स हैं पंजाब में उनका असैसिनेशन करने के लिए। कौन है, ठीक है, ये कौन है जो बोलता है देश के लिए, उसको ठोको, उसको मारो, राइट। ये सब इनके लिए पैसा काम आता है। इसको कहते हैं भाई नार्को टेररिज्म, जो मैं 3-4 महीने से लगातार बोलता चला आ रहा हूं, नार्को टेरर, नार्को टेरर। ये है नार्को टेरर, जो एनआईए ने वही बात बोली है जो मैं 3-4 महीने से लगातार बोलता आया हूं। अब देखो, ये जो रिंदा है, जो आरपीजी अटैक हुआ था पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली पे मई 2022 में, यह भी रिंदा का काम था। एक है अर्श दल्ला, हु इज फ्रॉम मोगा इन पंजाब, वाज अ गैंगस्टर हु इज नाउ ऑपरेटिंग फ्रॉम कनाडा। ये अर्श दल्ला है, इसका नाम है ये, ठीक है। ये गैंगस्टर है जो अभी कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कनाडा से। ये केटीएफ चीफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर, जो कि निपट गया, ये निज्जर के कांटेक्ट में आया। दोस्तों आप समझ रहे हो, यहां का गुंडा जिसने भारत में ड्रग्स करे, भारत में मर्डर करे, भारत में माफिया चलाया, ठीक है, फिर ये पहुंच गया कनाडा, कुछ पैसे देके, कुछ ये करके, कुछ ऐसी पॉलिटिशियन से चिट्ठियां लिखवा के कि हाय। ये जस्ट इमेजिन, गैंगस्टर, ड्रग डीलर, किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, माफिया, राइट, ये बन गया रातों रात पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैं अर्श दल्ला की बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गया कि भाई मैं तो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा था, मैं चाह क्या रहा था, ओ भाई साहब मैं चाह क्या रहा था, 10-15 बंदों को मार दिया मैंने, कुछ कोकेन, कुछ हेरोइन, कुछ चर्स, कुछ अफीम बेच दी मैंने, कुछ मैंने हफ्ता वसूली कर ली, कुछ मैंने लोगों को किडनैप कर लिया, मैंने उनसे फिरौती ले ली, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये तो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये मेरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। और जो जालिम सरकार है भारत की, वो मुझे रोक रही है मेरा काम करने के लिए, हिंस मुझे कनाडा आना है और मुझे कनाडा की सिटीजनशिप दे दो। तो ये पहुंच गया भाई, ये मिल गया निज्जर से, ओके जी, ये मिल गया निज्जर से, और इन्होंने गैंग्स बनाए फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू एक्सटॉर्शन, फॉर कैरिंग आउट टारगेटेड किलिंग ऑफ बिजनेसमैन एंड लीडर्स इन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटीज, यानी कि हिंदूज को मारा पंजाब में। इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट भारत डेजिग्नेट कर चुकी है। आप समझ गए, निज्जर और ये अर्श दल्ला, ये दोनों के दोनों मिले। ये भारत से गया अर्श दल्ला, निज्जर के पास, वहां से मिला, गैंग बनाया। गैंग बनाने के बाद, क्योंकि इसका ऑलरेडी इंडिया में इकोसिस्टम था और खासतौर से पंजाब में इसका इकोसिस्टम था क्योंकि यहीं पे गैंगस्टर था, फिर यहां से खासतौर से पीपल ऑफ सर्टन पर्टिकुलर कम्युनिटीज इन पंजाब, हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। और ये हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदुओं को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि बैकलैश हो, और कोई कारण नहीं है इनका, ये बैकलैश हो और हिंदू और सिख भाइयों के बीच में खटपट हो। दैट इज व्हाट खालिस्तानीज वांट, ठीक है जी। अनदर अक्यूज्ड लांडा बिलोंग्स टू तरन तारण इन पंजाब। ये लांडा जो है ये तरन तारण का है। ये पहले क्रिमिनल और गैंगस्टर था, ये क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, गैंग रिलेटेड, वही ड्रग्स। पंजाब में क्रिमिनल और गैंगस्टर मतलब ड्रग्स, गन्स की रनिंग थ्रू पाकिस्तान, वहां पे खासतौर से पंजाब में और बॉर्डर स्टेट्स पे, ठीक है। बॉर्डर स्टेट्स पे जो भी क्राइम करता, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, वो बॉर्डर स्टेट कोई भी हो, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश हो, कुछ भी हो, आप विदाउट आईएसआई आप ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि आईएसआई क्या करता है ना, इसको आपका जो बिजनेस इंडिया में है उसको मल्टीनेशनल बना रहा है, उसको मल्टीनेशनल बना रहा है। आईएसआई खुद एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है भाई, आईएसआई खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ा ना है। अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी होती तो उसको यह तो पता लगता कि भाई मेरे फौजी चौकियों पर अटैक हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान मेरे बंदों को ठोक रहा है, 10-10, 20-20 बंदों को हर महीने ठोक रहा है। आईएसआई का काम क्या है? यही तो काम है, पहले इंटेलिजेंस पता लगाना, पहले कि साहब ये होने वाला है अटैक और हमने होने से पहले रोक दिया। यही तो काम करती है इंटेलिजेंस एजेंसीज। आईएसआई को पता ही नहीं है कौन क्या अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों आईएसआई ये सब काम कर रही है। ड्रग्स स्मगलरों के साथ बैठना, खाना पीना, उनके साथ किलर्स के साथ खाना पीना बैठना, अपने मुल्क में इमरान खान की गद्दी नीचे डाउन, इमरान खान को आप
फिर नवाज शरीफ को अप, नवाज शरीफ को डाउन, यही तो काम करती है एसआई। एनीवे, अब देखो दोस्तों, ये लांडा जो है इसने आरपीजी मारा पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में। ही वॉज वन ऑफ द पर्संस। अटैक ऑन सरहली पुलिस स्टेशन इन तरन तारण इन दिसंबर 2022 में तरन तारण के सरहली थाने पे अटैक, ठीक है ना। ही इज ऑल्सो द मास्टरमाइंड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू किल पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह इन ऑगस्ट। जो दिलबाग सिंह जी थे सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, उनको भी इसी ने मारा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ना जो इनके खिलाफ बोले वो हिंदू हो सिख हो, उसको मार देते हैं ये खालिस्तानी, ठीक है ना। एक हरजोत सिंह है जिसको चार्जशीट कराए और ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है। कश्मीर सिंह गलवड्डी, ये भी नाभा जेल ब्रेक केस में है। ये अभी नेपाल में, तो उसको तो वैसे ही निपटा दो यार बगल में, इसका क्या है, तो भेज भाज के इसको खत्म करो इसको। कश्मीर सिंह गलवड्डी अगर ये नेपाल में है तो नेपाल तो बगल में है यार, नेपाल में तो गोरखपुर में बैठे हैं बंदे, भेजो इनको जरा नेपाल, साइकिल पे जाएंगे और ठोक के आएंगे इसको। और लांडास ब्रदर तरसेम सिंह हुए शिफ्टेड बेस टू दुबई, ये दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है जी। अनदर केटीएफ लिंक अक्यूज्ड गुरजंत सिंह इज नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया बैठ गया गुरजंत सिंह। दीपक रंगा एंड लकी खोखा, इनके नाम पता नहीं यार, दल्ला खोखा, आई डोंट नो यार, मुझे तो इनके नाम ही समझ में नहीं आते, ठीक है ना। जैसे नाम है वैसे इनकी हरकतें भी हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी, राइट, कि खालिस्तानियों ने करा क्या है अभी और एनआईए की चार्जशीट कहती क्या है इनके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एंड में सिर्फ एक ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो मैं लगातार कहता आया हूं आपको 4-5 महीने से, वो बात प्रूव हो गई है। इनका ये बात तो पहले से क्लियर थी कि आईएसआई के साथ इनका तालमेल है, वो कोई नई बात नहीं है कि मैं मेजर आपको कोई नई स्टोरी सुना रहा है। लेकिन किस तरीके से पैसे कमाते हैं, कहां से किन किन माफियाज के साथ इनका गठजोड़ है, किन किन माफियाज के साथ इनका गठजोड़ है। और मैं बता रहा हूं इनकी जो तोड़ है, एक तो इनका गठजोड़ है और जो दोस्तों इनकी तोड़ है ना, वो भी माफिया के अंदर से ही है। मानो मेरी बात, इनकी जो तोड़ है वो माफिया के अंदर से है। माफिया के अंदर से ही कोई निकलेगा जो इनकी तोड़ निकालेगा, क्योंकि ये सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। और पुलिस को पता है कि कौन कौन से माफिया के साथ कौन कौन से टच में है। आप माफिया वालों को पकड़ो और उनको बोलो कि बेटा, जैसे शिकारी कुत्ता होता है ना, रुमाल सूंघ के पता लगा लेता है कि चोर कहां पे है, तू शिकारी कुत्ता है हमारा, ठीक है, वरना तू निपटेगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्या हुआ है कि पंजाब में, मुझे कहना नहीं चाहिए, इतनी प्यारी जगह, इतने प्यारे लोग, ठीक है, मेरी तो पोस्टिंग रह चुकी है पंजाब में यार, इतने प्यारी जगह, वो इतने प्यारे लोग, इतने मेहमान नवाज, इन खालिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया पंजाब को। दे हैव सिंपली स्पॉइल्ड पंजाब एंड दे मस्ट बी मेड टू पे। इनको ना दाम चुकाना पड़ेगा दोस्तों। और भारत जो कर रहा है, अभी चार्जशीट फाइल करी है, फिर इनके एक्स्ट्राडिशन की बात करेगा। एक्स्ट्राडिशन की जब बात होती है ना, तो जो दूसरा है ना, ये दल्ला लांडा, ये सब हल्के पड़ जाएंगे इमीडिएटली। आप देख लेना, ये सब जब इनको पता लगेगा कि जिस कंट्री पे बैठे, इनका एक्स्ट्राडिशन 10 साल तक ना हो, मैं कह रहा हूं कभी ना हो, इनका बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि बीपी बढ़ गया मेरा, देख लो भैया क्या हो गया। तो दोस्तों ये स्टोरी है आज की। मैंने सोचा है खालिस्तान वाला एंगल कवर करना बहुत जरूरी है। और जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल करी है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। दिस अ मेजर लीप दैट द एनआईए हैज टेकन। एक ये स्टेप है ना, आपने चार्जशीट फाइल करी, अब देखो आगे आगे होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।